तो थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोंग टियान लिनफी को स्वानबिंग केव में ले जाने के लिए आया था और लिनफी उसके साथ चला जाता है। और अब आगे तो एपिसोड शुरू होता है और हमें लिनफी के प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम स्वानबिंग केव का एंट्रेंस दिखाया जाता है। तभी हमें लिनफी के प्रीवियस लाइफ के मास्टर को दिखाया जाता है, जिनके लिए लिनफी ने आइसक्रीम लाया होता है और वह उन्हें खाने के लिए दे देता है। तो मास्टर बोलते हैं, लिनफी ये क्या है जो बहुत ही मीठा और ठंडा है। तो लिनफी बताता है, मास्टर ये आइसक्रीम है। तो मास्टर बोलते हैं, तुम मेरे लिए वह ड्रिंक कब लाओगे जो तुम अगली बार लाए थे। तो लिनफी बोलता है, जब आप मेरे लिए वेपन रिफाइनिंग की कुछ और बुक ले आएंगे तो मैं अगली बार आपको उससे भी एक अच्छी ड्रिंक दूंगा। तो मास्टर बोलते हैं, भले ही तुम कल्टीवेट ना कर पाओ पर इन चीज़ों में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। फिर हमें स्वानबिंग केव का एंट्रेंस दिखाया जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है और लिनफी बोलता है, यह जगह अभी भी पहले जैसी है। और वह दोनों स्वानबिंग केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सोंग टियान लिनफी को बताता है कि इस केव के सबसे गहराई में यन रिवर बहती है, जिसके कारण यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड है। और वह दोनों चलते चलते स्वानबिंग केव के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सोंग टियान लिनफी को अंदर छोड़कर चला जाता है। फिर लिनफी वहाँ घूमने लगता है और तभी उस पर एक स्नेक डीमन अटैक कर देता है, पर लिनफी उसे मारकर उसके कोर को रिफाइन कर लेता है और वह आगे बहुत सारे स्नेक डीमन को मारकर उनके कोर को रिफाइन कर लेता है। और लिनफी उन रिफाइन कोर से अपने मास्टर के लैंटेन को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। तभी वहाँ सोंग टियान आता है और वह बहुत सारे स्नेक डीमन मारा पाता है और वह लिनफी को ढूंढने लगता है। तभी उसे लिनफी मिल जाता है और वह लिनफी से पूछता है, तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोंग टियान को एक सपना आया था, जिसमें लिनफी बहुत सारे स्नेक डीमन से घिर गया था और वह उस पर अटैक कर देते हैं। तो सीन प्रेजेंट में है। तभी हमें एक स्नेक डीमन लॉर्ड को दिखाते हैं, जिसे लिनफी बहुत ही आसानी से मार देता है, जिसे देख सोंग टियान को लगता है कि लिनफी के स्वॉर्ड में ही कुछ पावर है और वह उस स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से एक्सचेंज कर लेता है। तभी वहाँ एक और स्नेक डीमन लॉर्ड आ जाता है, जिसे देख सोंग टियान उस पर अटैक कर देता है, पर उसकी स्वॉर्ड वहाँ टूट जाती है, जिसे देख लिनफी तुरंत ही उस स्नेक डीमन लॉर्ड को मारकर सोंग टियान को बचा लेता है। और तब उसे पता चलता है कि सोंग टियान के ब्लड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह बहुत सारे डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए लिनफी सोंग टियान को एक बेट की तरह यूज करता है और वह उससे बहुत सारे डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन तभी वहाँ स्नेक डीमन किंग आ जाता है, जिसे देख लिनफी और सोंग टियान वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह स्नेक डीमन लिनफी को कुछ नहीं करता है, जिसे देख लिनफी उस स्नेक डीमन किंग के फोरहेड पर एक मार्क देखता है और तभी उसके अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है, जिसमें हम देखते हैं कि जब ये स्नेक डीमन छोटा था तो वह उसका पेट था और जब वह डार्क अभ्यास एम्परर को अपने सेक्ट के लोगों की मौत का बदला लेने जा रहा था, तब उस वक्त उसने उस स्नेक को कहा था कि जिसका नाम साव साव था कि तुम इस स्वानबिंग केव की रक्षा करो, इसमें बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और मैं एक दिन वापस जरूर आऊँगा। तब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लिनफी बोलता है, तुमने अपने सेफ ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से नहीं किया है, जिससे तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है, इसलिए जाओ तुम अपना सेफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करो। जिसके बाद स्नेक डेमन किंग वहाँ से चला जाता है और लिनफी सोंग टियान को सेक्ट में छोड़ देता है। तभी वहाँ वांग लेंगक्विन आता है, जो सोंग टियान से बोलता है, मुझे सब पता है स्वानबिंग केव में क्या हुआ है। मुझे लिनफी ने सब बता दिया है कि कैसे तुम स्नेक डेमन किंग के सामने बेहोश हो गए थे। मुझे और मास्टर को तुम पर बहुत ही भरोसा है कि तुम हमारे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब सोंग टियान सोचता है कि लिनफी ने जरूर इस डेमंस के साथ हाथ मिला लिया, इसलिए उसकी पावर बहुत ही बढ़ गई है और वो इतना पावरफुल हो गया है। और तभी हमारा सीन लिनफी पर शिफ्ट होता है, जहाँ लिनफी एक प्रोटेक्शन बबल बनाकर उन स्नेक डेमन के बीच से जा रहा था। लेकिन तभी वह एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन होते हुए देखता है, जिसके अंदर से सोंग टियान बाहर आता है, जिसे देख स्नेक डीमन उस पर अटैक कर देते हैं, पर सही समय पर लिनफी उसे अपने बबल में ले लेता है, जिससे वह बच जाता है। तब सोंग टियान लिनफी को बताता है कि 100 साल पहले यहाँ एक स्नेक डेमन किंग रहता था, जो इस येन रिवर में हजारों डेमंस को मार दिया था और उसने यहाँ पे 12 स्नेक डेमन किंग को अपना गुलाम बना लिया था और उसने हमारे सेक्ट पर हमला करने की कोशिश की, पर उस वक्त के सेक्ट लीडर मास्टर चीफा ने उसके 12 डेमन किंग को मार दिया और उसे इस ईगल बीफ क्लिप के अंदर सील कर दिया। तभी हम देखते हैं कि उस ईगल बीफ क्लिप पर एक लाइट निकलती है, जिसे देख सोंग टियान उसके तरफ दौड़ पड़ता है और बोलता है, जरूर ही वहाँ कोई एक ट्रेजर होगा। और वो जल्दबाजी में लिनफी के बबल से बाहर आ जाता है, जिसे देख स्नेक डेमन उस पर अटैक कर देते हैं। तब वह दोनों स्नेक डेमन से फाइट करने लगते हैं। तब लिनफी सोंग टियान से वह टेलीपोर्टेशन डिवाइस मांगता है और वह उसे यूज करके एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करने लगता है
तब तक सॉन्टियान उन स्नेक डेमन से फाइट करता है, लेकिन इसमें वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन लिनफ्यू उस टेलीपोर्टेशन चैनल को ओपन कर देता है और सॉन्टियान को उसको अंदर फेंक देता है और बोलता है जाओ सेक्ट लीडर को कह दो कि स्नेक डेमन किंग अपने सील से आजाद हो गया है। और लिनफी वहीं रुककर उन स्नेक डेमन से फाइट करने लगता है। तब लिनफी मास्टर के लैंटर्न से एक अटैक यूज करता है जिससे वहाँ के कुछ स्नेक डीमन मारे जाते हैं, पर तभी एक अटैक लिनफी पर जा लगता है और हमें स्नेक डेमन किंग दिखाया जाता है जो सील से आजाद हो चुका था। अपने पावर से लिनफी को पकड़ लेता है। तभी हमें सोंगटियान दिखाया जाता है जो सोंगयान से कहता है कि सेक्ट लीडर को कह दो कि डेमन किंग अपने सील से आजाद हो गया है। तभी हमें ली को इंसान दिखाया जाता है जिसके पास कुछ डिसिपल आते हैं और कहते हैं सीनियर ली, स्नेक डेमन किंग अपने सील से आजाद हो गया है और सेक्ट लीडर ने आपको यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। और एक डिसिपल जिसका नाम लिनफी है वहाँ फंसा हुआ है। तो ली बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और वह वहाँ के लिए निकल जाता है। फिर हमें लिनफी दिखाया जाता है जिसके पास उसका पेट स्नेक डेमन किंग सियाओ सियाओ आ जाता है जो उसे उस सील से निकले हुए स्नेक डेमन किंग से बचा लेता है और वह वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है और उसे एक सेफ प्लेस पर छोड़ देता है जहाँ लिनफी कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करता है और उसके अंदर जाता है जिसके अंदर उसने अपना एक ट्रेजर रखा था और वो उस ट्रेजर को निकालता है और बोलता है कि यही ट्रेजर मुझे 10,000 शॉट टेक्निक सीखने में मदद कर सकता है। तभी वो ट्रेजर टूट जाता है और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा।